नमस्ते। मेरा नाम रेखा चंद्रकांत बारी है। सुख की कुंजी। बच्चों, आज हम सुख की कुंजी कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि भगवती प्रसाद मिश्र जी हैं। तो बच्चों, हम पहले भगवती प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय को जानते हैं। भगवती प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1896 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। वे एक सफल लेखक, निर्देशक, निर्माता और अभिनेता भी रहे थे। उन्हें इसके अलावा चित्रकारी करना बहुत अधिक पसंद था। उनका झुकाव फिल्म निर्देश की ओर अधिक था। उनकी मुख्य फिल्मों में द्रौपदी, अरुणोदय और एक अबला प्रमुख थी। उनकी मृत्यु 1932 में हुई थी। कविता सुख की कुंजी। कुंजी का अर्थ है मतलब है चाबी। कैसी चाबी? सुख की चाबी। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के कष्टों की तुलना गर्मी यानी तपती से करते हुए कहा है कि गर्मी के बाद जब वर्षा होती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, खुशियाँ फैल जाती हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी कष्टों को पार करके आगे बढ़ते रहने से उसे भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धरती कैसे तप रही है बहुत, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, जिससे धरती गर्म हो गई है। ना सिर्फ धरती बल्कि अंबर आसमान भी सूरज की गर्मी से गर्म हो गया है और सूरज की गर्मी किरणों के कारण कण कण अंगारा बन गया है और झुलस रही है सारी हरियाली। धरती पर फैली हुई सारी हरियाली भी क्या हो रही है? जल रही है और संसार भी इसी गर्मी के कारण जल रहा है, झुलस रहा है। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाफे जाते, छाया ही छाया पाने को सुकड़ रहे शर्माते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी का प्रभाव धरती, आसमान और हरियाली पर पड़ा, ठीक उसी प्रकार उसका प्रभाव पक्षियों पर भी पड़ता है। सभी पक्षी गर्मी के कारण दुबक छिप जाते हैं अपने अपने नीड़ों, घोंसलों में, और सभी पशु चलते चलते गर्मी के कारण हांफने लगते हैं, थक जाते हैं और छाया अपनी ही छाया परछाई को ढूंढती है और वह अपनी ही परछाई अपनी ही छाया को देखकर सिमट जाती है, शर्मा जाती है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम को नरमी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सड़कों पर, रास्तों में चारों ओर सन्नाटा, खामोशी फैली हुई है, क्योंकि जेठ की मई जून की गर्मी के कारण घरों से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, जिसके कारण रास्ता सुनसान हो गया, चारों तरफ खामोशी फैल गई। इतनी अधिक गर्मी के कारण खेतों में उग रही दूब घास भी सूख गई और कहीं पे भी नरमी यानी कि नमी दिखाई नहीं दे रही है। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जेठ के तपने के कारण धरती का बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद जब बरखा आती है और अपनी रिमझिम फुहारों को बरसाकर पूरी धरती को हरा भरा कर देती है और सभी को गर्मी से छुटकारा या राहत मिलती है। बरसात की छोटी छोटी बूंदें जब खेतों पे पड़ती है तो खेतों में धान की फसल भी लहलाने लगती है। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो मनुष्य जितना अधिक कष्टों को झेलता है, वह मनुष्य उतना ही अधिक सुख को प्राप्त करता है,
क्योंकि तपने के बाद ही व्यक्ति निखर जाता है। और जिस प्रकार सोने को गर्म करने के बाद ही उससे अच्छे अच्छे गहने बनाए जाते हैं, आभूषण तैयार किए जाते हैं, उसी प्रकार जब हम हीरे को तराशते नहीं हैं तो वह केवल पत्थर ही माना जाता है, उसे कोई नहीं पूछता। किंतु जैसे ही उसको तराशा दिया जाता है तो वह अनमोल बन जाता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के तपने के बाद और अधिक निखार आ जाता है और वह अधिक उन्नति को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही संदेश कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कष्ट सहकर ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः जीवन में आए कष्ट मुश्किलों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करके आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।